नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेत बाजार पर हावी। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,600 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर तेज बिकवाली। 4% चढ़ा इंडिया विक्स। आईटी सेक्टर में सबसे तगड़ी बिकवाली, करीब 2% गिरा सेक्टर इंडेक्स। एलटीटीएस 5% गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। साथ ही कोफोर्ज, परसिस्टेंट 3 से 4% गिरे। वहीं कैपिटल गुड्स और रियल्टी में भी दबाव, लेकिन फार्मा और चुनिंदा ऑटो शेयरों में हल्की खरीदारी। जोमैटो और जियो फाइनेंशियल की निफ्टी 50 में होगी एंट्री। बीपीसीएल और ब्रिटानिया होंगे बाहर। सभी बदलाव 28 मार्च से लागू। उधर फुटसी इंडिया में बीएसई, सीडीएसएल, इंडसइंड बैंक समेत 14 नए शेयरों को मिलेगी जगह। फेडरल बैंक का 3 साल में ग्रोथ का रोड मैप बाजार को आया पसंद। कमजोर बाजार में भी शेयर करीब 1% ऊपर। वहीं सीडीएमओ सेगमेंट में एंट्री से ग्रैन्युअल्स में भी जोश, शेयर करीब 2% उछला। केकेआर के हिस्सा खरीदने से हेल्थ केयर ग्लोबल 2% से ज्यादा ऊपर। 504 रुपए प्रति शेयर में हुई डील। और आज सीएनबीसी आवाज की टॉप कॉल्स रही सुपरहिट। आशीष बहेती की प्रेस्टीज में बिकवाली की सलाह रही सटीक। इधर अमित सेठ की परसिस्टेंट सिस्टम्स में 5,800 के लक्ष्य के साथ सेल कॉल का टारगेट भी हुआ हिट। स्पॉटलाइट में टाटा कम्युनिकेशंस में और कमजोरी का एनालिसिस भी रहा बिल्कुल सटीक। शेयर 2% नीचे। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और निफ्टी अब 22,600 के नीचे कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि सेटल हो चुका है। और जो सबसे बड़ी हैवी वेट्स हैं वही मार्केट में प्रेशर डाल रहे हैं। 3 नाम क्लियरली, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, जिनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर। उसमें आप ऐड करें अब कुछ आईटी नाम जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और भारती एयरटेल। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस। ट्रेंड 5,000 के नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड पर फार्मा नाम है, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गेंस हैं। बीपीसीएल देखिए आज एक्चुअली चल गया बीपीसीएल। वो इंडेक्स से निकाले, जब भी निकाले जाते हैं स्टॉक्स नॉर्मली बॉटम बना देते हैं, तो ये आज का ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट 50 का जोश ज्यादा अच्छा रहता है, ये जो आप मेंशन करते लास्ट। हाँ, वो क्योंकि वो क्या होता है कि अंडर परफॉर्मेंस को जब वहाँ पे आ जाते हैं और आउट परफॉर्मेंस निकाल देते हैं, और जब आउट परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाते हैं उनकी आउट परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। और जब अंडर परफॉर्मेंस को नीचे ले आते हैं तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। लेकिन मार्केट वीक है आशीष, विदाउट अ डाउट बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और एक आध एफ&ओ के नाम भी गिना देता हूँ जहाँ पर आज काफ़ी वीकनेस आ रही है। इसमें आप देखिए एलटीटीएस, अतुल, परसिस्टेंट, पीबी फिनटेक। लिस्ट लंबी है एक्चुअली, लिस्ट लंबी है। पेनफुल सेशन है। हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पे 1% दबाव के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ। बैंक्स, आईटी दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स खासे वीक। आज के ट्रेडिंग सेशन में हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था फार्मा और सेलेक्ट ऑटो में रिकवरी या तेजी अब आ रही है या बेहतर हो रहे हैं लोअर लेवल से। उसमें जोड़ दिए एक और एफएमसीजी। हमने आईटीसी पिछले शो में बातचीत करी थी। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ, तो रिकवरी का कोशिश एफएमसीजी भी करता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। तो ये देखिए सारे के सारे हल्के हल्के इन ग्रीन में आने की कोशिश करते हुए। खैर टफ सेशन है। बढ़िया ट्रेड्स हमने सेठ साहब, बहेती साहब से पिछले शो में लिए भी हुए हैं। दोनों इस शो में कंटिन्यू करते हुए, और साथ दे रहे हैं उनका जतिन गेड़िया साहब और सोनी पटनायक जी। आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सोनी, जेएम फाइनेंशियल के फ्लोर पे मूड कैसा है और क्या ट्रेड दे रहे हो आप लोग? 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन, और दोनों ही आज हमारे ऑफिशियल रिकमेंडेशन है। सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे है आईटी स्पेस में से इन्फोसिस, जो कि एक ब्रेकडाउन दे रहा है। 1800 के नीचे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। मार्च के फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। करीबन 1800 के रेट के यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1843, टारगेट है 1750। उसके नीचे सस्टेन करता है तो 1700 के दूसरे टारगेट नजर आ सकते हैं। ये है सेल रिकमेंडेशन। बाय यहाँ पे रहेगा इंडिको पे। इंडिको आज अच्छे चार्ट्स, डेली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे टुवर्ड्स 4650, 4700 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो इंडिको करंट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4470 का
और टारगेट है 4650, 4700 के 2 टारगेट्स। ओके, तो चलिए ये इस समय सोनी जी की तरफ से पिक्स आ गई। इंटरग्लोब एविएशन पर एक बाय है इस समय। वापस चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी एक विप्रो पे सेल कॉल। विप्रो काफी स्ट्रांग रहा है, बट रिसेंटली हमने देखा है कि इसने अपना स्विंग लो ब्रेक किया और 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि काफी समय से होल्ड कर रहा था, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है लगभग 297 के लेवल पे इन फ्यूचर्स। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 301 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 290 के, 290 के। मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ। डीएलएफ में भी हम देखें कि ओवरऑल स्ट्रक्चर डीएलएफ का वीक है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, और एक अपस्लोपिंग चैनल का वापस यहाँ पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 683 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 665 के। ओके, ये हो गए 2 बढ़िया से आइडिया सेठ साहब की तरफ से। अच्छा, क्विकली थोड़ा सा टीजर दे देता हूं। शो में आगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज 361 की प्रेसिडेंट अन्नू जैन होंगी। साथ साथ आज इस शो में जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड रिसर्च राहुल शर्मा से भी चर्चा होनी है। तो बहुत एक्शन है आगे। पहले जरा 10 के दमदार ट्रेड लॉक कर लिए जाएं। गेडिया साहब, गुड मॉर्निंग। गेडिया साहब, आप लोग के 2 प्रिफर्ड आइडियाज इस समय ट्रेड के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे जो प्रिफर्ड आइडियाज हैं वो शॉर्ट साइड की तरफ है। जो शॉर्ट करना चाहेंगे वो डालमिया भारत है। डालमिया भारत में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन है, तो हमें लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल स्टार्ट हो गया है, जो ये स्टॉक को अराउंड 1665 तक के लेवल्स तक ड्रैग कर सकता है ऑन दी डाउन साइड। 1760 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट रहेंगे 1665। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो हीरो मोटोकॉर्प में सेल का होगा। तो एक पुल बैक रैली आई थी, वो पुल बैक रैली फिजल आउट हो गई है 40 आवर मूविंग एवरेज पे, और हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल स्टार्ट हो चुका है। बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है, तो हमें लगता है कि पैटर्न वाइज हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द फॉल स्टार्ट हो चुका है। स्टॉप लॉस रखना होगा 3870 का, और नीचे में टारगेट रहेंगे 3635 के। ओके, अब आशीष जी के पास चला जाए उनकी 2 ट्रेड्स के लिए। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं। जी अनुज जी, एक सेल और एक बाय आइडिया रहेगा। पहला रहेगा सेल आइडिया आईईएक्स पे। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर खराब हुआ है और जिस हिसाब से गिरावट बढ़ रही है इसमें लग रहा है यहाँ पे और ये स्टॉक फर्दर स्लाइड हो सकता है। तो 168 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। 162 और 158 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो बाय कॉल है वो नेस्ले में खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है ये स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है अपने एक लोअर जोन पे, 2200 का जो जोन है वहां पर, और स्टॉक में अब हल्की सी बाइंग इंटरेस्ट सुबह से देखने मिल रही है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 2180 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2270 और 2300 तक के टारगेट्स के लिए नेस्ले में खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। एफएमसीजी थोड़ा थोड़ा हरकत में आता हुआ, बहेती साहब अब नेस्ले के साथ जा रहे हैं। एक बढ़िया ट्रेड आइडिया नेस्ले हो सकता है इस समय। बड़ी तगड़ी अनवाइंडिंग के प्रेशर्स हैं कई जगह, और कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी और सिलेक्टिव ऑटो। इसके अलावा कुछ है ही नहीं आज पॉकेट में जहाँ पे कुछ बहुत कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं। ग्लेनमार्क, सोनी मैम जरा चार्ट्स के समीकरण निकालेंगी। आज थोड़ा सा फार्मा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली कवरिंग के मूव्स ग्लेनमार्क फार्मा में नजर आ रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा या फिर एल्स इससे कोई बेहतर फार्मास्यूटिकल आइडिया हो तो उस पर अपन ड्वेल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी आशीष जी, फार्मा स्पेस में बहुत ज्यादा एंटायर सीरीज में वो बीटिंग आई नहीं है। ग्लेनमार्क की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। 1300 और 1290 के रेंज में सपोर्ट है। अगर इसको होल्ड कर जाता है और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, पोजिशनली चांस है कि टुवर्ड्स 1350 एक बार टेस्ट कर सकता है। काफी डिसेंट है, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे। 1280 के नीचे अगर आता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं, बट कन्विक्शन मेरा तभी आएगा जब वो क्लोज इसी लेवल पे दे सकता है। 1280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्टॉप लॉस रखिए उसको स्ट्रिक्टली। टुवर्ड्स 1350 1360 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके। ब्रेथ कैसी है 1.5। फिर हम रिटेल पोर्टफोलियो की तो वाट लगी पड़ी है किसमें? हमारे रिटेल पोर्टफोलियो की 1:5 कितना भी हो जाए 1:5 1:6 का ही रेशियो चल रहा है डिक्लाइन के। हाँ, ब्रेथ काफ़ी ख़राब है, बहुत डिटोरिएटिंग ब्रेथ। बिल्कुल। और काफ़ी एफएनओ स्टॉक्स में भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर इस समय भी
आशीष आ रहा है, अतुल है, एम्फेसिस है, अतुल पिक भी था, मेरे ख्याल से चंदन ने पिक करा था। टाटा एलेक्सी, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ सेलिंग प्रेशर है। पूना वाला फिनकॉर्प, हम बात कर रहे थे, वो आरबीआई के मूव्स की सबसे ज़्यादा एनबीएफसी बिट रही है। तो मतलब क्या ही इम्पैक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या करना है। अनु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनु, 22,800 के नीचे अब हम निफ्टी पर, ये रैली शुरू हुई थी पोस्ट इलेक्शन वाली रैली 21,800 22,000 से करीब। क्या वो पूरा गैप फिल करने की तैयारी हो रही है, और यहाँ से निफ्टी पर क्या भी बनेगा अब? So don't want to be a negative person, but जो हमने फ्राइडे को एक लेवल तोड़ा 22,750 का, एंड जिस तरीके से आज आईटी इंडेक्स और बैंक इंडेक्स दोनों टूट रहे हैं, तो एक सपोर्ट तो आपका यहाँ पे 22,300 22,350 पे आ जाएगा, बट अगर वो टूटा तो आपका 21,800 से पहले कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं। मुड़ने को मार्केट कहीं से भी मुड़ सकता है, बट ओवरऑल जिस तरीके से आज दो आपके मेन सेक्टर्स टूट रहे हैं, आईटी और बैंकिंग, इसका इंडिकेशन 21,800 के लिए काफी स्ट्रांग होता है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड है, आपको कोई भी पुल बैक मिलेगा तो उसमें वॉल्यूम्स क्या होते हैं वो देखने लायक है। बिकॉज अभी तक हमारी उम्मीद थी कि अगर यूएस डॉलर वीक होगा, डॉलर इंडेक्स आपका 106 के नीचे टूटेगा, तो इमर्जिंग मार्केट्स को फ्लो मिलने चाहिए। वो फ्लोज जनरली चाइना तक जा रहे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर रशियन मार्केट्स हैव बीन अप, ब्राजीलियन मार्केट्स हैव बीन अप, बट वो इंडिया तक तो अभी तक कुछ आया नहीं है। सो इफ दैट हैपेंस, दैट वहां का डॉलर इंडेक्स वीक हुआ और फिर भी हम नेगेटिव हुए, तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, जहाँ पे आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट का भी स्ट्रेस आता है, लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है, हो सकता है कि एनबीएफसीज जो एक लेवरेज देते हैं वो कटनी और शुरू हो जाए, which can create that final panic, maybe March to April, where you can see these levels जो logically इस समय नहीं समझ में आते हैं, because multiples भी निफ्टी के अब ठीक ठाक हैं, but we've never stopped at logical, right? जब पैनिक आता है तो वो नॉन लॉजिकल हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये अगले 4 to 6 weeks को काफी स्ट्रेसफुल मान के, with a high degree of volatility, keeping an eye on volumes, उस तरीके से चलेंगे। भाई साहब, 300 350 और उसके बाद 21,800 बड़ा सपोर्ट है। देखते हैं, 4 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, 2 महीने शायद और लग जाएं, ऐसी दिक्कतें लिंगर ऑन करती हुई नजर आए मार्च एंड अप्रैल तक। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फुटसी इंडिया में वैसे 361 मैम की एंट्री का अनाउंसमेंट आया है। अनु मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब क्या आप लोग यूरोप ज्यादा घूमने जाओगे क्या अब? अच्छा, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अनु मैम, आप सही कह रहे हो, एलोकेशंस के कंसर्न्स हैं, पियर्स के पास जा रहे हैं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स, बाकी एशियन पियर्स सब बेहतर कर रहे हैं, फ्लैट हैं या तेजी में अपनी सल्क कर रहे हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया एलोकेशंस 2 साल के लोस पे हैं, फंड मैनेजर्स अभी भी बेयरिश हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर। ये क्या दिक्कत है? ये सिर्फ हमारे वैल्यूएशंस हैं जो हमारा सरदर्द है, या और भी दिक्कतें हैं हमारे मार्केट्स में? तो एक डेटा पॉइंट मैं पढ़ रही थी ओवर द वीकेंड कि आपका 10 साल का जो एवरेज है ना, वो करीब 18 टाइम था, और आपका 5 साल का एवरेज 19 टाइम था। द रीजन वाज आप 6.6 से 7.7 की ग्रोथ लेवल पे गए थे, तो आपका मल्टीपल उस तरीके से एक बढ़ गया था। अब आपने वो 7 छोड़ दिया है, अब आप 6.8 है, 6.7 है, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन जब आपने व्हेन यू वर growing faster, market gave you, the world gave you a better multiple, you already at a premium to the world. लेकिन जब आप स्लो डाउन कर रहे हो तो वो भी तो ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल पे इम्पैक्ट करेगा, तो वो प्ले आउट कर रहा है इस समय। एंड या तो हमारी ग्रोथ के ऊपर फिर से लोगों को कॉन्फिडेंस आए, जो 2 क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही आ सकता है, कोई इमीडिएटली नहीं आएगा, या फिर हमको थोड़ा सा मल्टीपल लोअर, और हमारे मल्टीपल बेसिकली 1100 पॉइंट जाते हैं एक मल्टीपल पे, तो वो 1100-1200 पॉइंट का मल्टीपल का चेंज आप एक और देख सकते हो। तो वही 22,700 से अगर आप जहां से टूटे हो एक मल्टीपल गया, तो वो आपका 21,500 21,800 ही पहुंचता है। नहीं तो बाकी सरदर्द है। हम जब तक हम वैसे हमेशा हम प्रीमियम कमांड करते थे ग्लोबली, पर
दिक्कत अच्छी बात ये थी, पहले ग्रोथ थी, अब वो ग्रोथ नदारत हो गई, वो Q2 ऑनवर्ड्स दिक्कतें आई। अनु मैम, Q2 के बाद Q3 थोड़ा शेड बेहतर था Q2 से, लेकिन ऐसा नहीं था कि ग्रोथ वापस आ गई, वो स्लो डाउन के कंसर्न्स अभी भी लिंगर ऑन करते हुए। तो आप लोग 361 में कब एक्सपेक्ट कर रहे हो हालात सुधरेंगे? क्योंकि इस बीच कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं केपेक्स का स्पेंड सरकार की तरफ से वापस तूल पकड़ा है। बजट में कंजम्पशन को एक तूल देने की कोशिश है। आरबीआई अपनी तरफ से अब कोशिश करना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में आप लोग कब तक पेंसिल इन कर रहे हो कि ग्रोथ पटरी पे लौटेगी, हम वापस थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट इंडिया इंक के फ्रंट पे डिलीवर करना शुरू करेंगे? देखिए, इस बार तो निफ्टी के हम लोग ने नंबर्स 3% से काटे हैं, मिड कैप के 5 से, एंड आई थिंक 7 से 8% आपके स्मॉल कैप के कटे हैं। अब उसके अनुसार नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बेटर होंगे, लेकिन ना उम्मीद है कि खराब होंगे। तो स्ट्रैटेजी तो हमारी थोड़ी-सी ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आपके पास ड्राई पाउडर है, तो वो ड्राई पाउडर जो भी आप यूज़ करेंगे, वो आप मार्च एंड से, अगर आप अग्रेसिव हैं तो मार्च एंड से जून, अगर आप थोड़े मीडियम रिस्क है तो मार्च से सितंबर, एंड अगर बहुत ही कंजर्वेटिव है तो मार्च से दिसंबर। ये 3 महीना, 6 महीना और 9 महीने अगर हम एवरेज पैसा डालेंगे तो ओवरऑल you will make good money over the next 2 to 3 years. 6 months can be, back ended, and that's why we're saying कि वो पीरियड बढ़ा दिया है। कोई आपको वो लेवल नहीं बता सकता कि जी यहाँ पे मार्केट बॉटम हो चुका है, वो तो आपको 1-1.5 महीना बाद ही पता चलता है। तो अर्निंग्स मे बी जो आपका मार्च क्वार्टर आएगा मे बी सेम और स्लाइटली बेटर, बट जिस तरीके से मैक्रोज वर्ल्ड के हैं वो भी आपको यू विल हैव टू कीप दैट इन लुक कि जरूरी नहीं है कि हमारा ही सिर्फ उस समय सही हो तो बाकी सब कुछ हो जाए, इट्स ऑल रिलेटिव। तो अभी इस तरीके से, जिस तरीके से अगर यूएस मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ है फ्राइडे को, अगर उनके यहाँ एक 8-10% का फॉल आ जाता है तो उससे जो हमारे आईटी के ऊपर आज प्रेशर दिख रहा है, ये और 5% गिरने में इसको तकलीफ नहीं होगी। एंड अगर ये 5% गिरेगा और बैंकिंग 2-3% भी और गिर जाए तो आपके निफ्टी के ऊपर 3-4% का फॉल आना बहुत सिंपल हो जाता है। सो इफ यू लुक एट द पीसेस, जो चेस का फॉर्मेशन है वो काफी खराब है। अब उसमें एक इन बिटवीन आपका पुल बैक्स फॉर बीइंग ओवरसोल्ड कभी भी आ सकता है, बट ओवरऑल मेरे को यहाँ से अप्रैल तक तो कोई खास पॉजिटिव नहीं दिखा। ओके, अच्छा, तो अनु, अब छुपने की जगह कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स में आप इस समय बेट ले रही हैं? देखिए, छुपने की जगह तो आज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हम पिछले 10-15 दिन से फार्मा बेच रहे थे और फार्मा आज जाके एक छुपने की जगह बन गया है। आपका एफएमसीजी है, वो एक छुपने की जगह वापस आ रहा है, जो सबसे पहले सबसे गिरा था कि भैया बहुत एक्सपेंसिव है, मल्टीपल्स डोंट जस्टिफाई इट। बट अगर हमारे फंड मैनेजर्स को एक जगह चाहिए कि भैया उनको तो कोई टैक्स की वो नहीं है कि दे कैन कीप शिफ्टिंग विद इन, तो वो लोग अगर करेंगे तो दैट विल बी द प्लेस टू हाइड। मेरे ख्याल से केपेक्स साइकिल के ऊपर जब तक ऑनेस्टली क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे वहां कुछ नहीं आने वाला, आईटी कुछ नहीं आने वाला है, बैंकिंग में एफआई सेलिंग कंटिन्यूअस है तो वहां कुछ नहीं आने वाला है। तो मेन आपका क्या बचा? और जहां तक कि ऑटो का सवाल है, ऑटो ने काफी अच्छी तरीके से संभाला था। अब जो ये न्यूज बेस्ड टूट रहा है, और हम आज, मैं आपको सुन रही थी, अगर हमने यूके के साथ भी वो टाई अप किया और वहां से भी कार का कुछ ऑटोज के ऊपर आया, तो that can be the next sector which can give up. So though it's not yet given up, I'm watching very carefully for that sector also. तो वहां पे मेरी अभी कोई place to hide की at least गुंजाइश नहीं दिख रही है उसमें। अच्छा, मूड कैसा है जब आप 361 में क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्लाइंट्स का कैसा मूड है जब आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स एचएनआई से मिलने जा रहे हैं? तो एचएनआई क्या और पैसा दे रहे हैं कि अन्नू को एक चेक दे देना और पैसा डालो, कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है हमारा, ऐसा है क्या? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हम तो वही एडवाइस दे रहे हैं कि मार्च से सितंबर तक इज अ गुड पॉइंट टू लुक एट इक्विटी। क्लाइंट्स का सबका अपने अपने विचार होते हैं, सबकी एक तो लिक्विडिटी कंडीशंस अलग होती हैं, और दूसरा सबका फियर फैक्टर, वो ग्रीड एंड फियर के बीच में आपने भी देखा होगा, सारे एसआईपीस ने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा पैसा हाईएस्ट ऑफ द मार्केट पे आता है, मार्केट के लो पॉइंट पे नहीं आता है।
एंड उससे आपने मेरे को जो बोला, मेरे को एक चीज और याद आई, अभी तक तो हमारे SIPs इम्पैक्ट नहीं हुए। अगर बाय एनी चांस दोज गेट इम्पैक्टेड, मार्केट्स विल गो अगेन फॉर अ टॉस। बट हाँ, हमारा व्यू यही है कि इट्स ल्यूक्रेटिव फ्रॉम दीज लेवल्स टू से सितंबर, और क्लाइंट्स अलग अलग तरीके से अपना फॉलो कर रहे हैं। कोई म्यूचुअल फंड में डालेगा, कोई PMSs में डालेगा, कोई डायरेक्ट इक्विटी में डालेगा। सो आवर एडवाइस इज स्टैंडर्ड, trigger it out from March, triggered it till September to December. You should make long-term good money. ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या सरप्राइजिंग रहा ये जिस तरीके से मार्केट वन वे स्लाइड किया है, और अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आएंगे? या गुड मॉर्निंग अनुज। सो 22,800 22,720 का जो रेंज था, 5-6 बार निफ्टी ने अटेम्प्ट किया उसे ब्रेक करने का, और इवेंचुअली आज वो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। अब बेसिकली क्या है कि 22,500 पे एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, तो एक बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। तो थोड़ा चॉपी मार्केट का जो नेचर है वापस आता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंडरटोन जो है वो अभी भी बेरिश है। आज हमने देखा कि IT सेक्टर ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो IT स्टॉक्स नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए दिख रहे हैं। एडिशनल वीकनेस यहाँ से आती हुई दिख रही है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्रॉडली निफ्टी का अगर हम सेटअप देखें तो 22,500 के आसपास से एक छोटा बाउंस बैक के बाद वापस फिजल आउट, और शायद आई थिंक ये वीक में निफ्टी का एक डिसाइसिव जो एक तरह से ये ब्रेकडाउन के बाद सेल ऑफ आना था वो आता हुआ दिख सकता है। शायद 22,200 पे सपोर्ट ले, शायद 22,000 पे ले, बट आई थिंक नेक्स्ट 4 सेशन में ये जो एक सेल ऑफ है या एक जो एक्सपेक्टेड है कि शायद जो एक मेल्टडाउन खत्म होना चाहिए मार्केट का, यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख सकता है। अब निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, उसमें अभी भी डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, यानी कि निफ्टी ने नया लो बनाया लेकिन ब्रॉडर मार्केट अभी तक नया लो नहीं बना रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद यहाँ पर कायम है कि यहाँ से जैसे ही मार्केट 22,500 या 22,200 जो भी नीचे में लेवल है वहां से जब निफ्टी घूमेगा तो जो रिकवरी होगा, जो बाउंस बैक होगा, वो भी काफी मजबूत होगा, और हमें लगता है कि मार्च सीरीज में बाउंस बैक शुरू होता हुआ दिख सकता है। तो अगले 4 दिन में हमें लगता है कि ब्रॉडली यहाँ पर जो वोलेटिलिटी वो रहेगी, बट पोस्ट दी करंट एक्सपायरी एक ब्रीदर, एक साई ऑफ रिलीफ मार्केट को आता हुआ दिख सकता है, जहां पर मार्केट के अंदर एक डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिल सकती है। अंडरटोन तो बेयरिश है, शायद 22,500 की तैयारी, उसके बाद एक बाउंस बैक, फिर मोमेंटम फिजल आउट हो, और हो सकता है एक डिसाइसिव मूव आने वाले दिनों में आपको बाजार दिखाता हुआ नजर आए। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते के नोट की आपने शुरुआत करी थी US मार्केट से, और वो सही भी है। डाउ थर्सडे फ्राइडे को 2 दिन में 1200 पॉइंट झटक गया है। तो अभी अन्नू से बात हो रही थी 361 की, वो भी कह रही थी कुछ क्लैरिटी है नहीं, अपना सरदर्द अलग है, ग्लोब अगर ठंडा पड़ने लगा, US मार्केट से दबाव आया तो और प्रेशर माउंट हो जाएगा भारतीय बाजारों में। आपने जब आंकलन करा US के बेंचमार्क्स का, ये जो करेक्टिव मूव की शुरुआत हुई, ये तगड़ा दबाव दिखने वाला है क्या? US मार्केट्स का आंकलन क्या है आपका? जी हाँ, देखिए 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन था US मार्केट्स में। 3 हफ्ते बाद पहला एक डाउ पे ऐसा कैंडल देखने को मिला है, डाउ जोन्स के ऊपर 700-800 पॉइंट एक दिन में निकाल दिए, और ये करेक्शन जो है इस वीक में और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर शुरू हुआ है, और ये ओवरऑल हमारे सेटअप के लिए कितना ड्रैग करेगा ये मार्केट टाइम ही बताएगा। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है कि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, तो शायद हमारी डाउनसाइड लिमिटेड हो, बिकॉज हम काफी पहले काफी ज्यादा गिर चुके हैं, तो शायद नीचे में ज्यादा रिएक्शन देखने को ना मिले। और आई थिंक हाईलाइट ये है कि ये जो 22,700 का जो लेवल टूटा, ये कंसेंसस ट्रेड बन चुका है, यानी कि हर किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ बात करो, हर क्लाइंट से बात करो, तो सबको यही है कि ये लेवल टूटेगा तो मार्केट एक तरह से बड़े मेल्टडाउन की तरफ जा सकता है। जनरली जब भी ऐसा कोई कंसेंसस ट्रेड होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो मार्केट जनरली उस डायरेक्शन में ज्यादा बड़ा मूव नहीं देता है। तो इस बार भी हमें लग रहा है कि सिमिलर होना चाहिए, शायद 22,500 के आसपास, या मे बी 100-200 पॉइंट यहाँ हुआ, बिकॉज बेस इतना बड़ा है, वोलेटिलिटी इतनी है, तो मार्केट के अंदर एक कैपिटुलेशन लो बनता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद आई थिंक जो बाउंस बैक की हम बात कर रहे हैं, शायद मार्च सीरीज में जो एक तरह से मार्केट शायद थर्सडे मंथली एक्सपायरी के बाद काफी हल्का होता हुआ दिखेगा, उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत जो है वो इस वीक के लिए खास करके नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि जैसे ही ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो एक
क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है वो हिट होंगे, उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा ब्रीदर और एक साय ऑफ रिलीफ देखने को मिल सकता है। यूएस ना चले तो अच्छी बात है। रिलेटिव सब बोलते हैं यूएस में कमाई हो रही, यूएस में कमाई हो रही, नहीं चलेगा तो इवेंचुअली सबको इंडिया की याद आने लगेगी। लेकिन राहुल जी, अब इस वॉलेटिलिटी को नेविगेट कैसे करना है? कुछ तो स्टॉक्स रडार पे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखिए, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है। तो शॉर्ट में फ्रेश आज ब्रेकडाउन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है। इन्फोसिस का सेटअप हमें यहाँ पर लगता है कि एक ब्रेकडाउन है। इन्फोसिस में आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1700 तक के डाउनसाइड हमें लगता है कि आने वाले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस में शॉर्ट रिकमेंडेशन है, इसे शॉर्ट करके चलिए। लॉन्ग साइड में हमें लगता है कि एसबीआई लाइफ पर ध्यान दिया जा सकता है। एसबीआई लाइफ ने फ्राइडे के सेशन में शॉर्ट कवरिंग देखी थी और ओवरऑल खराब मार्केट के अंदर ये स्टॉक एक तरह से पिछले 20-25 दिनों के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ था और हमें लगता है कि इस वीक में यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है गेन्स। तो तकरीबन 1550 1570 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई लाइफ को बाय करके चल सकते हैं। 1456 पर स्टॉप लॉस रहेगा एसबीआई लाइफ का। तो लॉन्ग और शॉर्ट अप्रोच रखिए, इन्फोसिस ऑन द शॉर्ट साइड और एसबीआई लाइफ ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो चलिए ये 2 स्टॉक्स हो गए राहुल जी की तरफ से। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल मार्केट एट डेज लो, बिल्कुल एकदम लोएस्ट पॉइंट पर छोड़ रहे हैं हम। 22,550 पर निफ्टी है इस समय और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 600 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की गिरावट और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब 1:4। इस शो को यहीं समेटेंगे और इस ब्रेक के बाद श्रेया लेकर आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन। श्रेया मार्केट को संभाल लेगी ब्रेक के बाद।